Hello students, Geography Lesson 5, Water. Today you will read, you will understand this chapter. Okay students, water. When you think of water, what images come to your mind? जब आप पानी के बारे में सोचते हैं या पानी आती है तो क्या इमेज आपके माइंड में आती है? यू थिंक ऑफ रिवर, आप पानी रिवर के बारे में सोचते हैं, रिवर नदियाँ आपके माइंड में आ जाती हैं. द वाटरफॉल, द पिक्चर पैटर ऑफ रेन ड्रॉप्स, वाटर इन योर टैप्स, टंकियों में पानी, मतलब ये सारी चीज़ें जो जिनमें पानी होता है वो सारी हमारी माइंड में आ जाती हैं यदि हम पानी की बातें करते हैं तो. चिल्ड्रन लव टू फ्लोट पेपर बोट इन रेन पडल्स. बारिश में आपने भी कभी ये फ्लोट कहते हैं ना कि नाव तैराते नाव बना के डालते हैं पानी में. बाई नून द पडल्स वैनिश. बाई नून यानी कि दोपहर तक होते थे जब पडल्स हैं वो वैनिश हो जाते हैं. वेयर डज द वाटर गो. वाटर पानी कहाँ चला जाता है? दोपहर तक होते होते पानी कहाँ चला जाता है? द सन्स हीट कॉजेज इवोपोरेशन ऑफ वाटर वेपर. जो सूर्य की गर्मी होती है, सन की हीट से वो कारण बनता है इवोपोरेशन का, वाटर वेपर का. व्हेन द वाटर वेपर कूल्स डाउन. जब वाटर वेपर कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, ये कंडेंसेस एंड फॉर्म क्लाउड. तो ये कंडेंस होकर ये क्लाउड में फॉर्म हो जाता है. फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन द लैंड. जहाँ से ये ज़मीन पे बारिश के रूप में गिरता है, और सी इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और स्लीट. द प्रोसेस बाई विच, वह प्रोसेस जिसके द्वारा वाटर कंटिन्यूअली चेंजेज इट्स फॉर्म. वाटर नियमित रूप से चेंज करता रहता है अपनी फॉर्म को. एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशियन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज़ नोन एज द वाटर साइकिल. जो ये वाटर का प्रोसेस चलता है कि पानी होता है, भाप बन के ऊपर क्लाउड्स में चला जाता है और क्लाउड से फिर वो वापस बारिश के रूप में ज़मीन पे आ जाता है, ये जो प्रोसेस कहलाता है ये सारा वाटर साइकिल कहलाता है. तो व्हाट इज़ वाटर साइकिल? द प्रोसेस बाई विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशियन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज़ नोन एज द वाटर साइकिल. स्टूडेंट्स देखिए, पिक्चर देखेंगे आप वाटर साइकिल की. पिक्चर में आपको दिखाती हूँ, देखिए ये इवोपरेट हुआ है, ये पानी इवोपरेट हो रहा है, इवोपरेशन चल रहा है थ्रू इसके लिखा वाटर साइकिल की ये सारी पिक्चर है. आप अपनी नोटबुक में इसे बनाएंगे भी. इवोपरेट हुआ, कंडेंसेशन होने के बाद प्रेसिपिटेशन, जो बारिश के रूप में नीचे पानी आ जाता है, इवोपरेट होके ऊपर गया है, और कंडेंसेशन के बाद वो फिर प्रेसिपिटेशन के थ्रू नीचे वर्षा के रूप के जल के रूप में नीचे आ जाता है. ये आपका वाटर साइकिल फिगर के रूप में दिखाया गया है पिक्चर में. आप इसे अपनी नोटबुक में भी बनाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, आवर अर्थ इज़ लाइक ए terrarium. The same water that exists centuries ago still exists today. The water used to irrigate a field in Haryana may have flowed down the Amazon River 100 years ago. The major source of fresh water, जो फ्रेश वाटर स्वच्छ पानी होता है उसकी जो सोर्स होती हैं, देखिए स्वच्छ वाटर पानी की सोर्सेज तो बहुत सारी हैं, लेकिन सभी में स्वच्छ पानी नहीं मिलता है हमें. फ्रेश वाटर जिसे हम यूज़ कर सकते हैं खाने पीने के यूज़ में, वो सभी में नहीं मिलता है, तो उसकी सोर्स हम आपको अभी बता रहे हैं. तो वाटर्स आर द रिवर्स, पोन्स, स्प्रिंग्स एंड द ग्लेशियर्स. द ओशियन बॉडीज द कंटेन साल्टी वाटर. जो ओशियन बॉडीज़ होती हैं यानी कि सागर की जो महासागर की जो ये होती हैं, सी समुद्रों का जो पानी होता है, इनमें साल्टी वाटर होता है जिसे हम यूज़ में नहीं ला सकते हैं. ऐसे ही द वाटर ऑफ द ओशियन इज साल्टी. जो पानी होता है ओशियन का वो साल्टी होता है. और सैलाइन एज इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व साल्ट. क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में साल्ट घुला रहता है, नमकीन पानी होता है ये. द मोस्ट ऑफ द साल्ट इज सोडियम क्लोराइड और द कॉमन टेबल साल्ट दैट यू ईट.
तो जो मोस्ट ऑफ द साल्ट होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है या फिर कॉमन टेबल साल्ट होता है जो कि हम खाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब ये पेज पर आ जाएंगे, पेज नंबर 32 पर। तो इसमें हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़ ये का जो वो आपको बताएंगे। एज वी ऑल नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस का जो 3/4 यानी कि 1/3 पार्ट जो है इस कवर्ड बाई वाटर, वो पानी से कवर है। इफ़ देयर इज़ मोर वाटर देन लैंड ऑन दिस अर्थ, व्हाई डू सो मच कंट्रीज फेस वाटर स्केर्सिटी। देखिए 1/3 पार्ट पानी से घिरा हुआ है, पृथ्वी का 1/3 पार्ट पानी से घिरा हुआ है, ओनली 4th पार्ट पर ही लैंड है। फिर भी ये कहा जाता है कि ये क्वेश्चन इसमें पैराग्राफ में उठाया गया है कि यदि 1/3 पार्ट पर पानी है तो पानी की कुछ जो कंट्रीज़ हैं वो पानी की कमी को क्यों फेस करती हैं। इज़ ऑल द वाटर ऑन द अर्थ अवेलेबल टू अस, पृथ्वी पर जो पानी हमें अवेलेबल है वो द फॉलोइंग टेबल गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन द परसेंटेज। ये जो टेबल नीचे दी गई है इसमें आप देखेंगे, इसमें परसेंटेज ऑफ वाटर दिया गया है पानी का कि कैसा कैसा पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो शो किया गया है कि सारा ही यूजेबल नहीं होता है, इसीलिए कुछ कंट्रीज़ होती हैं जो पानी की कमी को फेस करती हैं। आप इसे पढ़ लेंगे, ओशियन का ये परसेंटेज दी गई है, ओशियंस में कितना पानी है। देखिए ओनली ओशियन में ही 97% जो पानी है वो ओशियंस में मिलता है, और ओशियंस का जो पानी होता है वो साल्टी होता है, सलाइन वाटर होता है, जिसे कि यूज़ में नहीं लिया जा सकता, वो खाने पीने के यूज़ में नहीं आ पाता है, इसीलिए पानी की कमी को फेस करना पड़ता है। बाकी का ओनली 100% बन के ओनली 3% बच जाता है, जो ये सारे नीचे दिया गया है। आइस कैप्स में ग्राउंड वाटर यानी कि ज़मीन के नीचे जो नल वगैरह टैप में या टंकी वगैरह से जो पानी आता है नीचे नल हैंडपम्प से, ग्राउंड वाटर अंडरग्राउंड। फ्रेश वाटर लेक्स स्वच्छ पानी की जो झीलें होती हैं, आइसलैंड सीज एंड साल्ट लेक्स। एटमॉस्फेयर रिवर्स नदियों में, तो ये पानी का परसेंटेज बताया गया है। तो आप इसमें मोस्टली देख ही सकते हैं ओशियंस में 97% पानी का जो वो है मिलता है, सलाइन वाटर है जिसको यूज में नहीं ले सकते हैं। तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाई एक्टिविटी, सी एक्टिविटी बॉक्स। तो ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन पानी का दिखाया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर है ये नीचे, एक्टिविटी में आप पढ़ सकते हैं। ये एक्टिविटी आप खुद पढ़ेंगे, रीड करेंगे इसको और समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, वाटर इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। ये आप सभी हैं कि जीवित रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए पानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। वाटर अलोन कैन क्वेंच अवर थर्स्ट व्हेन वी आर थर्स्टी। वाटर ही होता है पानी जो हमारी प्यास को बुझा सकता है। नाउ डोंट यू थिंक we are wasting a precious resource when we are use water carelessly। अब आप देख सकते हैं कि जब हम केयरलेसली यानी कि लापरवाही से पानी को बरतते हैं तो हम पानी की मात्रा को हम वेस्ट करते हैं, जो पानी की प्रॉब्लम को हमें आगे जाके फिर फेस करना पड़ सकता है। इसीलिए पानी को बहुत ही ये केयरलेस हमें पानी को लेकर नहीं होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, जितना यूज़ में हमें जितनी यूज़ हो उतना ही पानी हमें यूज़ करना चाहिए। देखिए अब इसमें आ गया है ये वेव्स के बारे में। वेव्स लहरें। when you are playing throw balls on the beach, जब आप बीच कहते हैं समुद्री किनारा, उस पर बॉल से when you are playing बॉल से खेल रहे होते हैं and the ball fall into the water, और बॉल गिर जाए पानी में, what happens, क्या होता है? it is fun to watch how the ball gets washed back to the shore by the wave। देखिए वेव को इसमें डिफाइन किया गया है, कैसे वेव को एक प्रैक्टिकली तरीके से बताया गया है। आप समुद्र के किनारे पर खेल रहे हैं बॉल से, अब बॉल चली जाती है आपकी पानी में, लेकिन लहर के थ्रू जैसे ही पानी की लहर आती है, बॉल चली गई आपकी पानी में, और लहर से जैसे कि आप इस फिगर में दिखाया गया है वो वापस किनारे पे आ जाती है पानी के थ्रू, पानी की लहर से आपकी बॉल वापस आ सकती है।
बिल्कुल आ सकती है। इट इज़ फन टू वॉच हाउ द बॉल गेट्स वॉश्ड बैक टू द शोर बाय द वेव्स व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशियन राइज एंड द फॉल अल्टरनेटली, दे आर कॉल्ड वेव्स। यही लहरें कहलाती हैं जिसके थ्रू आपकी बॉल वापस आ जाती है। ओके स्टूडेंट्स, इस फिगर में भी आपको करके दिखाया गया, वेव्स के बारे में बताया गया है। ये वेव्स ही हैं। वेव्स का देखिए, जब हल्की होती हैं तो वो लहरें होती हैं, लेकिन वही लहरें जब बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं तो स्टॉर्म का रूप धारण कर लेती है। ड्यूरिंग ए स्टॉर्म द विंड जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो वो स्टॉर्म आंधी बन जाती है। ड्यूरिंग ए स्टॉर्म द विंड ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड फ्रॉम ह्यूज वेव्स दीज मे कॉज थर्मेंडस डिस्ट्रक्शन, वो डिस्ट्रक्शन का कारण ही बनती है। एन अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशियन वाटर। एज ए रिजल्ट ए ह्यूज टाइड वेव्स आर कॉल्ड टी सुनामी। टी सुनामी के बारे में आपने सुना होगा। बहुत ही भयानक लहरें होती हैं और बहुत ही वो डिस्ट्रक्शन का कारण भी बनती हैं। टी सुनामी समुद्र में उठने वाली भयंकर लहरें होती हैं, वो बहुत ज़्यादा विनाश का कारण बन जाती हैं। दैट मे बी हाई एज 15 मीटर इज फॉर्म्ड। द लार्जेस्ट टी सुनामी एवर मेजर्ड वाज 150 m high. These waves travel at the speed of more than 700 km/h. ये जो लहरें होती हैं उसका बताया गया है, इनको जो मेजर किया गया है वो 700 पर आवर यानी कि 1 घंटे में 7 किलोमीटर जिसको मापा गया है। द टी सुनामी ऑफ 2004 caused वाइड स्प्रेड डैमेज इन द कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया. The Indira Point in the Andaman and Nicobar Island got submerged after the टी सुनामी. ओके स्टूडेंट्स, ये टी सुनामी के बारे में था। तो ये